सुब्रत राय की मौत के बाद क्या डूब जाएंगे आपके पैसे? शान दिलवाई पहली किस्त, अगली किस्त का क्या होगा? कैसे बनाई 2000 से 2 लाख करोड़ की कंपनी? मुसीबत आई तो बीवी बच्चे भागे विदेश, ऐसी जिंदगी नहीं देखी होगी। कौन है वो ऑफिसर जिसने बिखेरा सहारा का साम्राज्य? सिर्फ एक नोटिस ने खोली पोल और फिर पकड़वाया बड़ा झोल। 75 साल की सुब्रत राय के निधन की खबर जैसे ही आई, पूरा सहारा ग्रुप में सन्नाटा पसर गया। सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। जिन निवेशकों की सुब्रत राय ने अच्छी कमाई करवाई वो दुखी थे, और उनसे भी ज्यादा दुखी थे वो जिनका पैसा अब तक वापस नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसा मिलेगा या नहीं। गांव घर में कर्ज होता है, तब लोग कह देते हैं जिसने लिया है वही नहीं है तो काहे का पैसा। पर सुब्रत राय तो अपने पीछे लाखों करोड़ों की कंपनी छोड़ गए हैं, तो क्या उन्हें बेचकर यह पैसा आपको मिलने वाला है? यह जानना हर किसी के लिए जरूरी है, तो वो बताएं। उससे पहले सुनिए सुब्रत राय ने ऐसा क्या जादू किया कि 2000 से 2 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत राय ने पहले कोलकाता में रहकर पढ़ाई की, फिर गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन मन कभी भी सरकारी नौकरी की ओर नहीं गया। इसीलिए एक छोटे से कमरे से बिजनेस की शुरुआत की। स्कूटर से जा जाकर नमकीन बेचा, लोगों को छोटे निवेश की योजनाओं के लिए जागरूक किया। मतलब आप रोज 100 से 200 जितना हो सके जमा करें, ताकि वो बाद में आपको ज्यादा मिले। उस दौरान 13 दोस्तों ने सुब्रत राय का सबसे ज्यादा साथ दिया, जिन्हें वो आखिरी दम तक नहीं भूले। उन सभी दोस्तों को कंपनी बड़ी होने पर बड़ा ओहदा दिया। सुब्रत राय की करीबी कहते हैं कि वो दिल के बुरे नहीं थे, पर वक्त ने सब कुछ खराब कर दिया। अमिताभ बच्चन का करियर जब ढलान पर था, तब सुब्रत राय ने उन्हें बड़ा सहारा दिया, जिससे बिग बी आज तक नहीं भूल पाए हैं। लेकिन साल 1996 में जब सहारा कंपनी अपनी ऊंचाइयों पर थी, लखनऊ से लेकर कई बड़े शहरों तक सहारा की अरबों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, तब लखनऊ इनकम टैक्स ऑफिसर प्रसेनजीत सिंह ने सहारा प्रमुख को पहला नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा था, आप बताएं आपकी कंपनी में कितने नेताओं का निवेश है। कहते हैं कि मामला उस वक्त तो ठंडा पड़ गया और सुब्रत राय ने अपने पहचान के दम पर उस अधिकारी का ट्रांसफर करवा दिया, पर ज्यादा दिनों तक अपनी अकूत संपत्ति नहीं छिपा सके। साल 2008 से इनके बुरे दिन शुरू हुए। रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने सहारा के खिलाफ सेबी की शिकायत दी। अगस्त 2010 में जांच के आदेश जारी हुए। उसके बाद सुब्रत राय पर न सिर्फ शिकंजा कसा बल्कि जेल भी जाना पड़ा। कहते हैं कि उन्हीं दिनों सुब्रत राय की पत्नी स्वप्न राय और 2 बेटों ने देश छोड़कर मैसेडोनिया में बसने का फैसला किया। यह एक ऐसा देश है जहां आप लाखों करोड़ निवेश कर नागरिकता ले सकते हैं, तो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सुब्रत राय की पत्नी और बेटों ने विदेश की नागरिकता ले ली और वहीं रहने लगे। हालांकि फिर दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ। सहारा प्रमुख की लग्जरी लाइफ की कई किस्से सामने आए, पर इन सब के बीच हर बर्थडे पर सुब्रत राय अपनी पत्नी को ढेर सारा सोना गिफ्ट करते थे। इसकी वजह पूछे जाने पर उन्होंने एक शो में कहा था, मुझे एक वक्त अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखने पड़े थे और उसका मलाल मुझे आज भी है। उसी पश्चाताप के लिए मैं हर साल अपनी पत्नी को सोना देता हूं और वो मना भी करती है, पर मैं जब तक रहूंगा भेजता रहूंगा। हालांकि अभी ये खबर सामने नहीं आई है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या फिर नहीं, पर सवाल ये है कि ऐसी संपत्ति का क्या जब अपने ही साथ छोड़कर चले जाएं। तिहाड़ जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सुब्रत राय जमानत पर चले गए थे और इसी दौरान तबीयत बिगड़ी तो मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है ये बात की बात है, पर फिलहाल आपके लिए जानने वाली बात यह है कि आपका पैसा डूबा है या नहीं। इसी साल अगस्त महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा की 4 सहकारी समितियों में डूबे पैसे को वापस लौटाने की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि 112 लोगों को 10-10 हजार की पहली किस्त भी जारी की। छोटे निवेशकों के लिए यह बड़ी राहत थी, जबकि जिनका पैसा इससे ज्यादा है उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और फिर से फंड जारी करवाकर आपके पैसे वापस लौटाने वाली है। इसीलिए इस चिंता में नहीं रहना है कि सुब्रत राय नहीं रहे तो हमारे पैसे का क्या होगा। सुब्रत राय के वकील ने भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर सेबी हमारे मुवक्किल की संपत्तियां बेच दे तो भी लोगों का पैसा चुकाया जा सकता है, पर उस वक्त बात नहीं बनी थी। लेकिन इस बार लगता है कि संपत्ति बेचकर ही सारा हिसाब किताब होगा। सुब्रत राय ने अपने अच्छे दिनों में कई लोगों की मदद की, नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक उनसे मुलाकात कर गौरवान्वित होते थे। जहां तक कि टीम इंडिया की जर्सी को भी कई साल सहारा ने स्पॉन्सर किया। आपको याद होगा सचिन से लेकर सहवाग तक की जर्सी पर कैसे सहारा लिखा होता था। कहते हैं कि सुब्रत राय का क्रिकेट से गहरा लगाव था और आज ये इत्तेफाकी है कि देश वर्ल्ड कप की खुमार में व्यस्त है और उधर सहारा प्रमुख ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। स्कूटर पर नमकीन बेचकर इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाली इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं।